स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में टीचर ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करवाया है और फिर बाद बाद में इन मैट्रिक्स के बारे में उससे जानना चाहे कि ये सिमेट्रिक होंगी या स्क्यू सिमेट्रिक। इससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, एडवांस में भी हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए तो सिमेट्रिक है, इट मीन्स हम सिमेट्रिक डेफिनेशन जानते हैं जिसके अंदर ए ट्रांसपोज क्या मिल जाता है हमें, ए के इक्वल। और बी हमारा क्या गिवन है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। इसमें तो ये प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो डेफिनेशन थी है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके बारे में बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या होगी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखो, हमने इसको मैट्रिक्स पी लेट किया और ये हो गया ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। यानी कि हम पी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो हमें तब पता पड़ता है कि जब उसका ट्रांसपोज लेके क्या मिलता है, सेम मिलता है तो सिमेट्रिक होता है, और माइनस टाइम्स मिल जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ठीक है, टेकिंग टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो पी ट्रांसपोज, और ये याद रखना ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 होल ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि ए प्लस हो या बीच में माइनस और उसका ट्रांसपोज हो तो अलग अलग दोनों मैट्रिसेस पे चला जाता है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर कहीं पे ए की पावर एन का ट्रांसपोज है तो हम इसे ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी यूज होंगी इसके अंदर, और जो अगर कोई और यूज होगी तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले ए की पावर 4 भी तो एक मैट्रिक्स ही होती है, अगर ए की जगह लिखे तो क्या दिक्कत है। हमने ट्रांसपोज इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करा, और बेटा बी की पावर 4 भी एक नई मैट्रिक्स ही होगी, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो बी लिखा था यहाँ बी की पावर 4, और ये बी की पावर 4 भी एक मैट्रिक्स ही तो बनना है। तो इसके ऊपर ट्रांसपोज चला गया। अब ट्रांसपोज और एन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में है बेटा ये ट्रांसपोज की, और ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये ट्रांसपोज यहाँ आ गया, पावर ऊपर चली गई, ठीक है। नेचुरल नंबर ही होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ये हमें गिवन है। और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के, ये भी हमें गिवन है। तो ये हमारा क्या मिल गया, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। अरे पी ट्रांसपोज तो एग्जैक्टली पी के इक्वल आ गया, और अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इससे क्या पता पड़ता है कि P हमारा सिमेट्रिक है। यस, ये ट्रू हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना नॉट ट्रू की बात कर रहा है, यानी अभी हमारा आंसर नहीं है। अब फिर से इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, स्पेस यहाँ पे ले लेते हैं, इसको भी पी क्यू जो मन के लेट कर लो, और प्रोसेस वही है, क्या, इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, क्योंकि मैं ट्रांसपोज के बाद ही देख पाऊंगा कि वो उसके इक्वल आती है या उसकी माइनस टाइम्स आती है। तो ट्रांसपोज भाई ए इंटू बी भी तो एक मैट्रिक्स है, तो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज भी, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर ए और बी प्रोडक्ट में है दो मैट्रिक्स, उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्सल चलता है, पहले पहले बेटा बी पे ट्रांसपोज आता है फिर ए पे। वैसे इस क्वेश्चन में यूज नहीं होना, मैंने इसलिए बताया ताकि आप इनको याद करें एक साथ हमेशा, जब भी प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टीज को बार बार लिखें, तभी वो याद होती हैं। याद करना बहुत जरूरी बेटा प्रॉपर्टीज का, तभी अप्लाई करना आएगा बेटा। ए बी का ट्रांसपोज माइनस दोनों मैट्रिक्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये पूरी एक मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, इसको मैं पूरा एक मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स से होता है। अच्छा, अरे ये लो, इसमें यूज हो गई, ठीक है। चलो जी, बी ट्रांसपोज हो गया, रिवर्सल लॉ, ये ए ट्रांसपोज हो गया, ऐसे ही ये ए ट्रांसपोज हो गया और ये बी ट्रांसपोज हो गया। बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, फिर ये ए और ये माइनस बी हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कम्यूटेटिव होता है, तो ए बी को आप पहले लिख सकते हैं और बी ए को बाद में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये दोबारा से पी के ही इक्वल आ गया, तो पी ट्रांसपोज पी के बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो ये भी फिनिश हो गया। अब हम आते हैं किसके ऊपर, बी की पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5। तो मैं इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज को हटा देता हूँ, ये तो हमें याद ही है। अब हम इसको कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, अब इसको फिर से हमने पी ऐड कर लिया, बी टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड। तो बेटा होल के ऊपर ले जाएंगे, फिर जो प्रॉपर्टीज आपने देखी उनको ही यूज करेंगे। तो बिल्कुल यही वाले स्टेप सारे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि बी
चलो अभी डायरेक्टली लिखते हैं इसको, हम चेक कर ही लेते हैं, है ना। तो ये ट्रांसपोज इसके ऊपर भी जाएगा और ये ट्रांसपोज इसके ऊपर भी आएगा प्रॉपर्टी से। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने ली थी उससे क्या बनेगा, ये बी का ट्रांसपोज और ये 5, और ये बेटा ए का ट्रांसपोज और ये 5। पावर्स एन नेचुरल नंबर तो इंटरचेंज हो जाता है ना, तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ठीक है। ये हमें गिवन था, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और टाइम से बेटा पावर, और ये माइनस ए की पावर 5। तो बेटा ये तो मुझे लगता है प्लस आ गया बीच में, पहले भी लिख सकता हूँ, अब तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो बीच में माइनस था, माइनस बाहर भी आया है, तो ना तो मैं इसकी सिमेट्रिक बोल पाऊंगा ना ही मैं इसे सिमेट्रिक बोल पाऊंगा, तो यही ऑप्शन गलत है। शायद आगे मुझे चेक करने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि ये आंसर होना चाहिए, ये तो ट्रू ही होगा। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं इसको करके देख लेते हैं तो जा देख लो। इसको फिर से मैंने पी लेट किया, ए बी प्लस बी ए एंड टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, अगले स्टेप में ले लेते हैं। तो पी ट्रांसपोज और ये ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। और देखो ये जो अलग अलग हमने 4 पार्ट किए ना, एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड के भी बन सकते हैं। ये 4 पार्ट हमने अलग अलग करे हैं, ये एक ही पूछा जाए कि भाई ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये सिमेट्रिक होगी मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये हमारे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी टेक्स्ट बुक 12th की चलती है उनकी सब में आती हैं, तो अगर ये प्रॉपर्टी से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमने कर दिया बेटा। अब रिवर्सल लॉ लगेगा, तो ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट में लगता है, ठीक है, प्लस ये भी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस बी और ये हो गया ए प्लस ए हो गया, और ये माइनस बी आएगा तो मैंने इसको यहाँ पे माइनस ही कर दिया, ठीक है। देखो जरा इसको माइनस कर देते हैं, तो आप देखिए माइनस कॉमन लेने पे ए बी को पहले लिख दिया और बी ए को बाद में लिख दिया, तो इससे ये माइनस ऑफ पी के इक्वल आ गया, तो यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो देखिए ऑप्शन तो 2 ही था क्योंकि जे मेन में तो एक ही करेक्ट होता है, तो नॉट करेक्ट पूछा तो हमारा आंसर इसके अंदर सी ऑप्शन जाएगा। तो बिल्कुल बोल्ड लेवल